तो जैसे कि आपको पता है कि न्यूलन लॉ ऑफ ऑक्टेव फेल हो गया था, तो इसके बाद सारे साइंटिस्ट ने सर्च किया और ये सोचा कि हम किस तरीके से एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को उनके एटॉमिक मासेस के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। क्या आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 101 कौन से एलिमेंट का है? सो यस, उसका नेम है मेंडेलिवियम। मेंडेलिवियम का नेम पड़ा रशियन साइंटिस्ट के नेम से, जिनका नाम था दिमित्री मेंडलीव। इन्हें फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल के नाम से जाना जाता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल जल्दी इंट्रोड्यूस होने में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका ही था। तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि हम एलिमेंट्स को क्लासीफाई करें और उन्हें सिर्फ टेबल में पुट करें, बट मेंडलीव ने कुछ डिफरेंट ट्राई किया। सो इन 1869 जब सिर्फ 63 एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड हुए थे, इन्होंने रिलेशन फाइंड किया बिटवीन एटॉमिक मास, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एन एलिमेंट्स। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम। किसी भी एलिमेंट में वन एटम का मास एटॉमिक मास होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाता है डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एलिमेंट्स। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ मीन्स कोई एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इसको सिस्टमैटिक वे में देखने के लिए इन्होंने देखा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कोई एलिमेंट कैसे रिएक्ट कर रहा है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चूज़ करने के पीछे का रीज़न ये था क्योंकि वो दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं विद अदर एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल सोडियम और पोटेशियम अगर हमने लिया, सोडियम को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, पोटेशियम को करवाए तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑक्सीजन के साथ Na को करवाया तो सोडियम ऑक्साइड बना और पोटेशियम ऑक्साइड बना। इसका मतलब सोडियम और पोटेशियम की सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। तो मेंडलीव ने ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स के फॉर्मूले यूज़ किए टू ग्रुप द एलिमेंट्स टुगेदर। तो ऐसे ही हर ग्रुप के अलग अलग फॉर्मूलेज बने, जैसे ग्रुप 1 का R2O RH, ग्रुप 2 का RO RH2 एंड सो ऑन। तो वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स बोला जाता है और हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड्स। तो इन्होंने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए और हर कार्ड पे अलग अलग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ लिखी। अब इन्होंने सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स को साथ में पिन किया वॉल पे। तो अब इन्होंने ये देखा कि ज़्यादातर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सिमिलर थी। सो ऑन दिस बेसिस मेंडलीव ने अपना एक पीरियोडिक लॉ दिया विच स्टेट दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो अब हम देखते हैं अचीवमेंट्स। इन्होंने कुछ गैप लेफ्ट किया था फॉर द अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स और उसको प्रीफिक्स दिया एका। एका मीन्स होता है 1। तो सिलिकॉन वाली रो में तो एक का सिलिकॉन, एल्यूमिनियम वाली रो में तो एक का एल्यूमिनियम, ऐसी एक का बोरोन। तो ऐसे आगे गैलियम, जर्मेनियम और स्कैंडियम इनकी जगह पे डिस्कवर्ड हुए थे। सेकंड, इन्होंने ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट पहले रखा और लोअर एटॉमिक मास वाला एलिमेंट बाद में, क्योंकि इन्हें प्रॉपर्टीज सेम करवानी थी, जैसे कोबाल्ट और निकल। थर्ड, नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये बहुत लेट डिस्कवर्ड हुई थी क्योंकि इनर्ट होती है और लो कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में। और जब ये गैसेस डिस्कवर्ड हुई तो इन्हें एक नए ग्रुप में रखा गया विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्डर। इसका मतलब इन्होंने नोबल गैसेस के लिए भी एक अलग से ग्रुप लीव करा था। तो अब हम देखते हैं लिमिटेशन। तो पहली लिमिटेशन तो यही थी कि हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन ही नहीं मिली। इसे ग्रुप 1 के ऊपर रखा गया जो कि एल्कली मेटल्स का ग्रुप था, क्योंकि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर है। ये हेलोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ कंबाइन होकर ऐसे कंपाउंड्स बनाते हैं जिनके सिमिलर फॉर्मूले होते हैं। और हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी ग्रुप 7 हेलोजन से भी मिल रही थी क्योंकि वो डायटोमिक मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है और मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ कंबाइन होकर कोवेलेंट कंपाउंड बना सकता है। तो वो ग्रुप 1 में रहे या ग्रुप 7 में रहे, ये किसी को नहीं पता चला। सेकेंड लिमिटेशन थी आइसोटॉप्स की पोजिशन को लेके। ये बहुत बाद में डिस्कवर्ड हुए थे। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है बट डिफरेंट एटॉमिक मास होता है। तो इनको फिट करना मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में एक चैलेंज था। तो जैसे कि आपको पता है कि उस टाइम सिर्फ 63 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हुए थे और ये प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था कि अब आने वाले टाइम में कितने एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे बिटवीन 2 एलिमेंट्स, और स्पेशली इन द केस ऑफ हैवियर एलिमेंट्स। सो आई होप आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल समझ आया होगा। इस वीडियो का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ज़रूर जाके चेकआउट करना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो thanks for watching. If you like the content, don't forget to subscribe this channel.